ओके सो आज मैं स्फेरिकल कंडक्टर का जो मैं सीरीज चला रहा था, जो कि मैं स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहा था, ये उसका लास्ट प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि इसमें आपको चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे कि मैंने दो कंडक्टर्स को जोड़ दिया एक वायर से या फिर अर्थिंग कर दिया, तो इसमें कैसे सॉल्व करता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लगभग स्फेरिकल कंडक्टर का हर तरफ का प्रॉब्लम इससे कंप्लीट होता है। और इसके बाद कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज प्लस 2 क्यू। तो ये वाला जो आर स्फीयर है इसका चार्ज 2 क्यू है। एंड अनदर hollow spherical cell of radius 3r placed concentric with the first sphere has net charge -q। तो ये जो 3r वाला स्फेरिकल सेल है इसका चार्ज -q है। तो पहले पार्ट में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिटवीन द स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनर स्फीयर। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर। व्हाट वुड बी द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इफ ए कंडक्टिंग वायर जॉइंस द स्फीयर। तो आपको अगर ये दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा, तो ये आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से फाइंड आउट करना है। तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद बोला है कि इफ द इनर स्फीयर इज अर्थ देन व्हाट इज द चार्ज ऑन इट। तो अर्थ करने से भी कैसा होगा चार्ज वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तो सॉरी। तो ये हरा हमारा फिगर देख लेते हैं एक बार। आर का 2 क्यू और 3r का -क्यू। तो यहाँ पर इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है 3r, इसके ऊपर चार्ज है +2 क्यू और इसके ऊपर चार्ज है -क्यू। पहले पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, देखिए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फीयर्स एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनर स्फीयर एंड आर कैपिटल आर लेस देन 3r। तो यही यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पार्ट ए है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आपका जब होता है वो है होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड। मतलब जिस डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो कि आर डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसके अंदर जो चार्ज है जो वो की है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड क्या है, 2 क्यू है। तो 2 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट है, आसानी से हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। ओके। तो मान लीजिए कि इस सेल का मतलब इनर जो है इसका मैं V1 मान रहा हूँ और आउटर का मैं V2 मान रहा हूँ। ठीक है। तो V1 कैसे निकालना है वो भी हमने देखा था। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रखते हैं यहाँ पर कॉमन। और देखिए यहाँ पर अब इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनर स्फीयर मतलब इसके अंदर क्या चार्ज है, इसके अंदर है 2 क्यू। और वो कितने डिस्टेंस पे है, 8 डिस्टेंस पे है। ठीक है। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है -क्यू। और -क्यू इसके बाहर है तो उसका डिस्टेंस क्या है, 3r है। तो V1 ये हो गया। और V2 जो आउटर स्फीयर है उसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं। उसके लिए देखिए ये 2 क्यू चार्ज भी इसके अंदर है और -क्यू चार्ज भी इसके अंदर ही है, दोनों ही इसके अंदर है। ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ, 3r। ठीक है। तो अब अगर अब वी डेल्टा वी मतलब V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 कुछ भी आप निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर -q/3r -q/3r दोनों में है तो वो तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो 2q/r इंटू 1 - 1/3, राइट। सो 2/3। सो यहाँ पर आप q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा आपका डेल्टा वी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये स्फीयर है, आर है, ये 3r है। आप मान लीजिए आपने इसको एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, ये एक वायर है,
इस वायर से आपने इसको जोड़ दिया और इसका चार्ज +2q था, इसका चार्ज -q था, ठीक है। अब वायर से जोड़ देने से क्या होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सेंटर से नहीं, ये डायग्राम जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर से होगा, सॉरी फॉर द डायग्राम। मतलब ये एक वायर यहाँ से आपने यहाँ तक जोड़ दिया, ये एक वायर है, ठीक है। तो दोनों जब अब किसी भी दो कंडक्टर्स को अगर एक मतलब कुछ भी शेप का एक आर्बिटरी कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर एक आर्बिटरी कंडक्टर है और इसको आप ऐसे वायर से जोड़ रहे हो, तो उसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आपने ये कंसेप्ट मतलब आप किसी भी अगर मतलब मान लो कि एक वायर आपको एक आपने एक चार्ज बॉडी रखा है और उसको आप अर्थ से जब जोड़ देते हो, मतलब ये ग्राउंड कर देते हो, तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो इसका ग्राउंड कर देने से दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो यही कंसेप्ट है, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो, दोनों कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ देते हो, तो चार्ज ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यही इसका कंसेप्ट है। तो इसके लिए आप देखिए, तो मान लीजिए कि कुछ चार्ज इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, तो मान लीजिए जो इनर शेल है ना, इसका चार्ज मतलब जो इनर वाला शेल है ना, मान लीजिए कि इसका चार्ज क्यू स्मॉल क्यू कम हो गया, तो ये वाला ये चार्ज क्यू यहाँ से फ्लो होके यहाँ पर चला गया, ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप। और आउटर का फिर क्या हुआ, आउटर का -q+q हो गया, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये क्यू क्वांटिटी क्या है। तो देखिए, अब दोनों केस में अगर आप इसे हम पर जोड़ दिए हैं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 होगा। और V1 का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, तो यहाँ पर 2q था, यहाँ पर -q था, और V2 का यहाँ पर 2q था, यहाँ पर -q था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2q की जगह 2q -q लिखना है, और -q जहाँ पर हम लिखे थे उसके जगह -q+q लिखना है, ठीक है। तो 2q माइनस मतलब 2q की जगह मैं 2q माइनस क्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने 2q लिखा था ना, इसके जगह मैं 2q माइनस क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। 2q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर क्या था, -q था, तो -q की जगह मैं -q+q लिखूंगा, 3r इज इक्वल टू, फिर से 2q की जगह 2q माइनस क्यू लिख रहा हूँ, और -q की जगह -q+q लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 3r, ठीक है। तो यही वाला एक्सप्रेशन से बस रिप्लेस कर दिया, 2q को 2q माइनस क्यू से, और -q से -q+, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ध्यान रखना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 3 into 2q is equal to, sorry not is equal to, it is plus q minus q is equal to 2q minus q is q, okay। तो 6q minus 2q minus q is equal to q, therefore 2q is equal to 4q, है ना। सो q इज इक्वल टू 2q। तो q इज इक्वल टू 2q, इसका मतलब जो आपका नया चार्ज होगा ना, जो इनर का नया चार्ज होगा, वो होगा 2q माइनस क्यू, क्यू की जगह आप 2q बैठा दीजिए, तो यह 0 हो जाएगा। और आउटर का जो होगा -q प्लस क्यू, क्यू की जगह 2q बैठा दीजिए, मतलब कैपिटल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे तो 0/r इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर टोटल क्यू बैठा देंगे तो q/3r होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी q/3r ही था, तो ये सही आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद, एज ये इनर सेल का जो चार्ज होगा वो 0 होगा, आउटर सेल का जो चार्ज होगा वो q होगा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट बोला है कि इंस्टेड ऑफ सी, इफ द इनर स्फीयर इज अर्थ, व्हाट इज द चार्ज ऑन इट। तो वही मैं बात कर रहा था कि अगर अर्थिंग कर देते तो क्या होता है। तो फिर से थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर r है, यहाँ पर 3r है, यहाँ पर +2q है, यहाँ पर -q है, ठीक है।
तो आप मान लीजिए एक वायर लिया है आपने और यहाँ पर आपने अर्थिंग कर दिया, मतलब ग्राउंड कर दिया, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दोनों कंडक्टर्स को अगर आप जोड़ देते हो तो वो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेम पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ग्राउंड करने का मतलब है आप उसको अर्थ से जोड़ रहे हो, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पर देखो, अब V1 हमारा क्या था, V1 ये वाला क्वांटिटी था, ये तो नॉन जीरो था। तो यहाँ पर V1 जो था वो नॉन जीरो था। तो अगर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये तो नॉन जीरो रहेगा, मतलब चार्ज कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर चार्ज चेंज होगा तभी ये जीरो बन सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर Q चार्ज है ना, वो यहाँ से फ्लो होकर अर्थ में चला गया है, ठीक है। तो अब आप V1 का अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर 1/4 टू क्यू के जगह आप टू क्यू माइनस क्यू लिखें। और माइनस क्यू ही है, माइनस क्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो आउटर स्फीयर है इसके साथ आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बस इनर स्फीयर को आपने ग्राउंड कर दिया। तो मान लीजिए इनर स्फीयर से क्यू सर आपका अर्थ में चला गया, ग्राउंड में चला गया, तो ये वाला टू क्यू माइनस क्यू हो गया। लेकिन जो आउटर वाला है उससे आप आपने कुछ नहीं किया तो वो सेम ही रहेगा। तो ये आपका शुड भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल आपका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि मतलब क्यू चार्ज, जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो कितना होगा, ठीक है। तो 3 into 2q minus q is equal to q, therefore 6q minus 3q is equal to q, so q is equal to 5q/3, ठीक है। तो जो इनर शेल है ना, इनर वाला जो शेल है उसका चार्ज 2q माइनस 5q/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है, ये q/3 होता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। अगर आपको अगर इससे आगे पूछा जाता कि यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालो, यहाँ पर मान लीजिए आर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालने को बोलता, तो आप कैसे निकालते? पोटेंशियल निकालने के लिए आपको आर डिस्टेंस, मतलब आर ग्रेटर देन 3r है, तो ये q/3 चार्ज भी इसके अंदर है, माइनस क्यू चार्ज भी इसके अंदर है, तो माइनस क्यू प्लस q/3 कर देते, डिवाइडेड बाई 4πε0r, ऐसे आप निकाल लेते, ठीक है। तो एक बार आपको चार्ज मिल जाए तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ फाइंड कर सकते हो। लेकिन चार्ज निकालने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप दो कंडक्टर्स को जोड़ रहे हो एक वायर से, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। दोनों में ही हमने सेम कंसेप्ट लगाया, जब इन दोनों को हमने वायर से जोड़ा था तो सेम पोटेंशियल होगा, इस कंसेप्ट से हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज फाइंड किया था। और जब अर्थिंग किया, मतलब ग्राउंड कर दिया, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होना है। तो एक ही सेम ही कंसेप्ट है कि अगर आप दो कंडक्टर्स को जोड़ रहे हो तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो इस तरफ से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज होगा वो कैसे क्या होगा, ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक से हम शायद मैग्नेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।